अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं विकास अकरम और आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्पेनिश में माजी की 3 अक़साम। अगर आप स्पेनिश के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि स्पेनिश में सिर्फ एक माजी की फॉर्म नहीं है। बहुत दफ़ा हम डिफरेंट किस्म की फॉर्म्स स्पेनिश में माजी की जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ 3 जो टिम्पो वर्बालिस हैं पास्ट के उनकी बात करेंगे। सिर्फ 3 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके अलावा भी 3 और हैं जिनको आज हम नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि ये जो स्पेनिश का कोर्स मैंने शुरू किया हुआ है अभी तक हम बेसिक लेवल पे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ इन 3 ही फॉर्म्स के साथ जो एक्सरसाइज कह लें आज की वो करेंगे। इस वीडियो के अलावा भी आपको माजी के बारे में एक और वीडियो मिल सकती है जो कि बिल्कुल अभी आपको ये जो आपके सामने राइट स्क्रीन है इसके ऊपर निकल आई होगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक टिम्पो वर्बल की बात नहीं करूंगा, मैं 3 कोई आपस में कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस वक्त आपने कौन सा टिम्पो वर्बल या माजी की कौन सी फॉर्म आपने इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन-कौन सी अक़साम है जिनके बारे में हम जो है ना वो एक्सरसाइज करेंगे या जिनके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास इंडेफिनिडो। कुछ जगहों पे ये आपको ऐसे भी मिलेगा प्रेटेरितो परफेक्टो। ठीक हो गया? इंडेफिनिडो या प्रेटेरितो परफेक्टो। ये क्या होता है? आम तौर पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं माजी दूर में बात करने के लिए। और कैसी बात होती है ये वो काम होता है या वो हमने हमारा एक्शन होता है जो कि हमने माजी में किया हो और खत्म हो चुका हो। मतलब एक काम जो माजी में किया था और उसी वक्त वो खत्म हो गया था। मिसाल के तौर पे el año pasado yo fui a Francia। पिछले साल मैं फ्रांस गया था। el año pasado पिछले साल yo fui मैं गया था a Francia फ्रांस को। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पिछले साल की बात हो रही है और ये जो एक्शन था, ये जो काम था जाने का, वो उसी वक्त खत्म हो गया। तो इसलिए मैं इस्तेमाल करता इंडेफिनिडो। इसके बाद अगली जो फॉर्म है उसको कहते हैं प्रेटेरितो इम्परफेक्टो। इम्परफेक्टो माजी बईद, माजी जारी। माजी जारी ये वो काम होता है हमारे गुजरे हुए वक्त में जो हम उस वक्त किसी टाइम के लिहाज से या किसी वक्त हम वो करते थे। जिस तरह मैंने मिसाल आपको दी है, मतलब जो काम माजी में हमने किया हो और खत्म ना हुआ हो। पिछली मिसाल को लेते हैं और इनको कंपेयर करते हैं। मैंने आपको बताया इंडेफिनिडो में मैं पिछले साल मैं फ्रांस गया था। ठीक हो गया? तो ये मैं गया था और वहीं पे खत्म हो गया। इम्परफेक्टो कैसा होगा? पिछले साल मैं फ्रांस जाता था। मतलब माजी जारी मैं जाता था। पहले में इसमें हमने क्या कहा? मैं गया। तो इसमें क्या होगा? मैं जाता था। क्योंकि हमारे पास वर्ब जो है वो इर है, ये एक इर्रेगुलर वर्ब है। तो मैंने कहा मैं फ्रांस गया था पिछले साल। Yo fui a Francia el año pasado या el año pasado fui a Francia। तो इसका कैसे होगा? मैं जाता था। Yo iba a Francia। El año pasado yo iba a Francia। ठीक हो गया? मैं पिछले साल मैं फ्रांस जाता था। और तीसरी किस्म है इसकी प्रेटेरितो परफेक्टो कंपुएस्टो। यहाँ पे कंपुएस्टो का फाल्ता रह गया है। प्रेटेरितो परफेक्टो कंपुएस्टो, porque सिर्फ परफेक्टो ये होता है और ये होता है परफेक्टो कंपुएस्टो। ये क्या होता है? ये होता है माजी करीब। जब भी हमने माजी के बारे में बात करनी हो और बहुत ही रिसेंटली कोई काम हुआ हो तो उसके में हम ये इस्तेमाल करेंगे। तो इसका इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ हमने ये वर्ब haber का yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han। ठीक हो गया? ये वर्ब haber की चीजें ये हमने साथ लगानी है और हर वर्ब का पार्टिसिपियो साथ लगाना है। अभी मैं आपको इसके साथ जुमले बना के दिखाऊंगा ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। माजी करीब, जो काम माजी करीब में हुआ हो या किया हो और खत्म हो चुका हो, ये समझ लें यही है, लेकिन ये माजी करीब में है। तो अब हम चलते हैं और इनके साथ जुमले बनाते हैं ताकि हमें इसकी सही तरह से समझ आ जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो 3 फॉर्म्स मैंने आपको पास्ट की बताई हैं उनका इस्तेमाल करेंगे जुमलों में
और उनको कंजुगार भी करेंगे ताकि हमें पता चले कि हर एक का इस पास्ट की फॉर्म में कैसे कंजुगार होता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ये परफेक्टो कंपोजिटो है और इसके साथ हमेशा हम ये जो परफेक्टो कंपोजिटो है उसको हम इनके साथ इस्तेमाल करेंगे। वर्बो हाबर की जो फॉर्म्स हैं, yo, tú, has, él, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, ठीक हो गया। यहाँ पे फिर दोबारा क्योंकि 3 एक्स्ट्रा हैं तो फिर मैंने शुरू से कर दिया, लेकिन ये समझ लें यहाँ से यहाँ तक की जो है ना ये मेन है। तो अब हम चलते हैं, ये कुछ वर्ब्स मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखे हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये जो खाली जगह है ये पूर करते जाता हूँ और इनके साथ हम जुमले भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ब येगार। तो वर्ब येगार का इंडेफिनिडो कैसे बनता है, यहाँ पे मैंने आपको ये प्रोनोम्bre पर्सनल लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे हम सारे जो है ना वो यो के लिहाज से लिखेंगे, यहाँ पे तू के लिहाज से, एल के, नोसोत्रोस, वोसोत्रोस, एयोस और दोबारा फिर यो, तू और एल के। क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखना है यो, तो यो का ये जो इंडेफिनिडो है वर्ब येगार का, ये कैसे बनता है, यो येगे, ठीक हो गया। इम्परफेक्टो कैसे होगा इसका, यो येगाबा। और प्रेटेरितो कंपोस्टो, प्रेटेरितो परफेक्टो कंपोस्टो, ए के साथ हमने क्या लगाना है, इस वर्ब का येगार का पार्टिसिपियो। पार्टिसिपियो क्या होता है, llegar का llegado, trabajar का trabajado, comprar का comprado, leer का leído, pagar का pagado, ठीक है। ये जो आदो 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 पे खत्म होते हैं इनको कहते हैं पार्टिसिपियो। तो यहाँ पे मैंने ए के साथ इस वर्ब का पार्टिसिपियो लगाना है, llegar, e llegado, ठीक होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनके साथ जुमले बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले माजी दूर जो कि खत्म हो गया हो, तो उसका ये आप देख सकते हैं, ये नीचे आपको जुमला नजर भी आ गया होगा, यो llegué a España hace 10 años, मैं 10 साल पहले स्पेन पहुंचा। मैं पहुंचा उस वक्त 10 साल पहले की बात है और खत्म हो चुकी, कोई इसका अभी प्रेजेंट के साथ लेन देन नहीं है, तो ये इसलिए हो गया इंडेफिनिडो। इम्परफेक्टो, yo llegaba tarde a mis clases, मैं अपनी क्लास में लेट पहुंचता था। ये नहीं कि मैं पहुंचा, सीनो मैं पहुंचता था। तो एंड पे he llegado, esta mañana por ejemplo, esta mañana he llegado tarde a mi clase, ठीक हो गया। मैं आज सुबह अपनी क्लास में लेट पहुंचा, ठीक होगा। ए llegado मैंने क्यों कहा, llegué क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये आज की बात हो रही है, माजी करीब की बात हो रही है। अगर मैं कहूं el año pasado he llegado tarde a clase, अगले को समझ तो आ जाएगी, लेकिन ये जुमला ठीक नहीं है, क्योंकि he llegado सिर्फ और सिर्फ जो माजी करीब होता है उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। esta mañana, या ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं esta semana he trabajado mucho, इस वीक मैंने बहुत ज्यादा काम किया। या este mes, जब भी हम este लिखेंगे तो उसके साथ हमें ये इजाजत हो सकती है, इजाजत समझ लें, या उस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं ए, मतलब प्रेटेरितो परफेक्टो कंपोस्टो। हम ये नहीं कह सकते, अगर मैं कहूं ayer yo he llegado tarde, नहीं, ayer क्योंकि एक ऐसा टाइम है, ऐसा वक्त है जो कि खत्म हो गया, तो उसके साथ हम ए या आस या आ नहीं लगा सकते। ये हम उसी के साथ लगाएंगे जो कि बहुत करीब हो या अभी खत्म ना हुआ हो, esta semana, este año या hoy, ठीक हो गया, जो अभी जारी है उसके साथ हम ये फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अभी हम और जुमले बनाते हैं तो इसके साथ आपको इसकी और ज्यादा समझ जो है ना वो आ जाएगी। तो ये अगला वर्ब है हमारे पास कोमेर। कोमेर का इंडेफिनिडो कैसे बनेगा, ये अगर आपने वर्ब्स की ये जो रेगुलर, क्योंकि कोमेर एक रेगुलर वर्ब है, तो अगर आपने इसका जो कायदा है वो सीखा हुआ है पिछली वीडियो से, तो आपको पता होगा ये ईआर पे खत्म होता है। तो इसके साथ हमने इंडेफिनिडो कैसे बनाना है, इसका ये ईआर हटा के यहाँ पे आई लगा देना है। तो इसका इंडेफिनिडो कैसे बना, यो कोमी, क्योंकि ये ईआर पे खत्म हो रहा है। तो इसका इम्परफेक्टो कैसे होगा, यो जो के ईआर पे खत्म होते हैं उनका बनता है यो कोमिया, ठीक हो गया। और ए कोमिदो, ये सारे यो के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तू मैंने लिखा हुआ है, तो अभी हम इनको दोबारा तू के लिहाज से लिखेंगे। अभी हमको ये तो पता चल गया कि हमने लिखना कैसे है।
तो कोमेर का तू के हिसाब से क्या हुआ, अगर मेरे लिए होगा यो कोमी, तू तू कोमिस्ते, ठीक हो गया। इम्परफेक्टो, यो का था मैंने आपको पहले बताया, यो कोमिया, तू तू comías. Y tú has participio कैसे हुआ, अगर llegar का था llegado, trabajar का trabajado, तो comer का comido, has comido, ठीक हो गया। ये हमने माजी के तीनों जो आमतौर पे इस्तेमाल होने वाले जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये हमने लिख दी वर्बो कोमेर की। अब हम कोई जुमला बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम करेंगे तू comiste, ¿qué comiste? तुमने क्या खाया, ¿qué comiste ayer? या ¿qué has comido hoy? कि अगर मैंने आज के बारे में उसे पता करना है तो मैं कहूंगा ¿qué has comido hoy? क्योंकि आज अभी तक खत्म नहीं हुआ, आज आज में से ही है, हम इस वक्त बात कर रहे हैं आज में, तो मैं उसे कहूंगा ¿qué has comido hoy? ठीक हो गया। मैं ये नहीं कहूंगा ¿qué comiste? ठीक हो गया। या ¿qué has comido la semana pasada? क्योंकि पिछला हफ्ता गुजर चुका है, खत्म हो चुका है, इसलिए ये मैं उसे, अगर मैंने पूछना है किसी से पिछले वीक के लिए, तो मैं उससे पूछूंगा ¿qué comiste la semana pasada? ¿qué comiste la semana pasada? या comías, इसका जुमला हम कैसे बनाएंगे, तो इसका जुमला ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। Cuando eras pequeño comías muchos caramelos, जब तुम छोटे थे तुम बहुत ज्यादा ये जो टॉफीज हैं, कैरामेलोस हैं, तुम बहुत ज्यादा खाते थे। comías muchos caramelos। अगले वर्ब की तरफ चलते हैं जो कि है terminar, जिसका मायने होता है खत्म करना। ये भी एक रेगुलर वर्ब है, तो इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हुई हैं कि इसका ये जो डिफरेंट इसके जो tiempos verbales हैं उनमें conjugar करना। याद रखिए अभी हम एल के साथ बनाएंगे, तो terminar का पास्ट सिंपल ये इंडेफिनिटो, ये पास्ट सिंपल भी कह लें आप इसको, ठीक हो गया। तो पास्ट सिंपल कैसे बनता है, यो terminé, tú terminaste, क्योंकि हम एल की बात कर रहे हैं तो एल terminó, एल terminó। इम्परफेक्टो कैसे बनेगा, ए आर पे खत्म हो रहा है, जितने भी वर्ब्स ए आर पे खत्म होते हैं तो उनका इम्परफेक्टो कैसे होता है, terminaba। हमने आबा साथ लगाना होता है, ए आर हटा के आबा, terminaba। और यहां पे आ के साथ इसका पार्टिसिपियो क्या हुआ, फिर अगर llegar का हुआ था llegado, comer का comido, trabajar का trabajado, तो terminar का terminado। तो terminó su trabajo perfectamente o terminó su trabajo antes de la hora, उसने अपना काम खत्म किया टाइम से पहले। terminaba, él terminaba sus partidos muy tarde, वो अपने मैच खत्म करता था बहुत लेट। ha terminado, él ha terminado de leer। अगला वर्ब है हमारे पास pagar, तो इसके साथ जुमला कैसे हुआ, ayer te pagamos en efectivo, जो कल गुजरा है उस दिन हमने तुम्हें पे किया efectivo में, मतलब कैश में। pagábamos, nosotros te pagábamos en efectivo, हम तुमको कैश में पे करते थे। यहां पे क्या मैंने कहा, कल मैंने तुम्हें पे किया, तो यहां पे क्या हुआ, pagábamos, हम पे करते थे, en efectivo कैश में। hemos pagado, हमने तुम्हें पे किया है, en efectivo कैश में। लेकिन ये क्या है, ये जब हम अपने माजी करीब की बात कर रहे होंगे तब। hemos pagado, esta mañana hemos pagado en efectivo, आज सुबह हमने ये किया। या esta semana no hemos pagado, ये इस वीक हमने पैसे नहीं दिए, तो ये है इसका इस्तेमाल। अब चलते हैं अगले वर्ब की जानिब जो कि है leer, तो इसके साथ भी जुमले हम उसी तरह से बनाएंगे। vosotros leísteis todos los comentarios, तुम लोगों ने सारे कमेंट्स पढ़े। vosotros leíais muy lento los comentarios, आप लोग जो कमेंट्स थे वो बहुत आहिस्ता से पढ़ रहे थे। habéis leído, आप no habéis leído todos los comentarios de hoy, आप लोगों ने आज के सारे कमेंट्स जो है ना वो नहीं पढ़े। अगला वर्ब हमारे पास aprender, aprender का पास्ट सिंपल क्या हुआ, यहां दोबारा हम यो पे आ गए हैं, यो aprendí, आर पे खत्म हो रहा है। पहले वाले यो के लिए हमने क्या करना है, सिंपलीमेंट आर हटा के आई लगाना होता है।
beber का bebí, comer का comí, aprender का aprendí। yo aprendí imperfecto कैसे हुआ, er पे खत्म होने वालों का imperfecto कैसे बनता है, yo aprendía, yo comía, yo bebía, तो सारे er पे खत्म होते हैं तो उनका हम ये इस तरह से करते हैं। और ये जो perfecto compuesto होता है इसका हमने क्या लिखना है, yo he aprender का क्या हुआ, aprendido, aprendido, yo he aprendido, tú has aprendido, él ha aprendido। अगला लफ्ज है हमारा, अगला वर्ब है हमारे पास llamar। llamar ar पे खत्म होने वाला है, रेगुलर वर्ब है, इसका माजी या पास्ट सिंपल कैसे बनेगा, यहाँ पे हम तू पे हैं तो yo llamé, tú llamaste, llamaste, él llamó, llamamos, llamasteis, llamaron, ठीक होगा, ये हो गया पास्ट सिंपल। इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट कैसे बनेगा इसका, tú llamabas, llamabas, tú llamabas y has llamado। ये आप देख सकते हैं, perfect compuesto, llegado, comido, terminado, pagado, हमेशा हमने पार्टिसिपियो लगाना है, उसके साथ हमने ये बंदे के लिहाज से अगर यो है तो ए लगाना है, तू है तो आस लगाना है, एल या एया है तो आ लगाना है, nosotros है तो हमने एमोस। और हमारा आखिरी वर्ब है comprar। comprar एल के लिहाज से हमने इसको कॉन्फिगर करना है, तो ये कैसे बनेगा, yo compré, पास्ट सिंपल, tú compraste, él compró, él compró। और ये इम्परफेक्ट तो कैसे होगा, él compraba, compraba। और इसका pretérito perfecto compuesto कैसे बनेगा, comprar का a comprado। तो इसके साथ हम जुमले बनाते हैं, él compró un coche hace 2 días, él compró un coche hace 2 días, 2 दिन पहले उसने एक गाड़ी खरीदी। ये उसने खरीदी थी, एक एक्शन था जो कि खत्म हो गया उसी वक्त, तो él compró un coche hace 2 días। compraba, él compraba coches de segunda mano, él compraba coches de segunda mano, वो सेकंड हैंड गाड़ियां खरीदता था। यहाँ पे हमने लिखा उसने खरीदी और यहाँ पे है वो खरीदता था। और एंड पे हमने एक मरतबा फिर ha comprado, él ha comprado una moto esta mañana, या él ha comprado una moto मतलब अभी थोड़ी देर पहले उसने एक मोटो खरीदी है, या आज सुबह उसने एक मोटो खरीदी। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सबक कह लें इसको, जिसमें हमने माजी की 3 एग्जाम जो है ना वो देखी, सीखने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो इसमें नया सीखने को जरूर मिला होगा। मुझे इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।